हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी आशुलिपिक डिक्टेशन पुस्तिका का अभ्यास संख्या 62 एवं 63, जो कि होगी 150 शब्द प्रति मिनट की गति से। आपका समय ना ज़्यादा लेते हुए मैं डिक्टेशन स्टार्ट करता हूँ। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होता है 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूँ कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिसका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बढ़ाने का प्रावधान है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमज़ोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह एक अच्छी परंपरा है और इससे हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है। वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और यही इस राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियाँ की सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही खराब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है। यहाँ हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नई बस्तियाँ और कॉलोनियों बनती जा रही हैं। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें। वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहाँ तहाँ खराब है, वहाँ उनको जल्दी ठीक किया जाना चाहिए, जिससे कि मोटर गाड़ियों को कोई नुकसानी का सामना न करना पड़े। पैराग्राफ चेंज। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किसी भी दिन आप उस दफ्तर में चले जाएं, वहाँ आपको बहुत अधिक संख्या में लोग नज़र आएंगे। एक आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए कई बार परेशान किया जाता है और उनकी बात को सुना नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाया जाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत से लोग करों की चोरी भी करते हैं। ऐसे लोगों की देश में कमी नहीं है। इन लोगों के खिलाफ आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। पैराग्राफ चेंज। माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्राप्त कर अपने विचार बड़ी भावना के साथ और अपने दिल की गहराई के साथ व्यक्त किए हैं। आज हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। देश में ऐसी शक्तियां जन्म ले रही हैं जो देश को टुकड़ों में बांट देना चाहती है। इस प्रकार की शक्तियों का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, इस पर हमारे विरोधी दल के सदस्यों को विचार करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि विरोधी दल देश की मूल समस्याओं से मुंह मोड़ दूसरी साधारण बातों की तरफ ध्यान देने लगता है। मैं विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर जब हम विचार करना चाहते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे देश में क्षेत्रीय सवालों को लेकर, भाषा के प्रश्नों को लेकर
हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो जाए। आज हम सीमाओं पर क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं पर विवाद खड़ा कर रहा है। पैराग्राफ चेंज। आज हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाली पार्टियां बढ़ रही हैं। इनका मुकाबला हमें राजनीतिक स्तर पर करना चाहिए। मैं यह बात भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो प्रश्न खड़े हुए हैं, वे सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। आज हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय असंतुलन है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां जनता के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी इन पिछले 20 वर्षों के अंदर आर्थिक प्रगति दूसरों के मुकाबले कम हुई है और इसको लेकर आज उनके अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो रही है। आज ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक सामाजिक रीति से इस देश के अंदर शोषण हो रहा है और वे यह महसूस करते हैं कि उनका राजनीतिक शोषण भी हो रहा है। यही कारण है कि वे सभी लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्हें सही दिशा में लाना है, इसके लिए सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। मैं कहना चाहता हूं कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे सवालों पर सारे राजनीतिक दल आपस में बैठकर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कम से कम देश हित के सवालों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम विरोधी दलों से प्रार्थना करूंगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव वे सदन में लाए हैं उसको वापस ले लें। हमारा देश एक महान राष्ट्र है, हमें उसकी गरिमा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तभी हम दुनिया में अपने देश की गरिमा को उजागर कर सकते हैं। इसलिए सभी देशवासियों को चाहिए कि लगन से कार्य करें। फुल स्टॉप। तो आपको यह पैसेज कैसा लगा इसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर ज़रूर बताएं और मेरे आने वाले हर एक वीडियो को आप तक पहुँचे उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।